हाय दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहला वाला है, हमें इसमें एक एपी है। एपी क्या कहते हैं, इस एपी में हमको ए दिया गया है, डी दिया गया है। कोई एपी है, उसमें एपी में क्या है, ए है, डी है और ए एन है। तो हमें उसमें फाइंड करना है एन और एस एन, यानी एन और एस एन निकालना है। हमें इसमें क्या क्या दिया है, पहले तो इसको नोट करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है, गिवन में ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बराबर 5 और डी दिया हुआ है 3। और हमें क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 50। ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन और एस एन। ये दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर ए एन हमें दिया गया है 50, तो यहाँ पर पहले ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 3 है और यहाँ पर 50। उसके बाद आगे दिया हुआ 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, एन माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5। 5 को मैंने माइनस किया, कितने आ गए, 45 आ गए। अपॉन 3 को उधर ले गए, अपॉन में 3 का मैंने डिवाइड दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। 1 को उधर ले गया, प्लस का 1, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। कितनी आ गई, 16। एक तो ये आंसर हो गया, हमें एन निकालना था। अब एस एन और निकालना है। देखिए इसमें तो एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन में हमको दिया हुआ है, पहले से ध्यान से देखेंगे एस एन में हमको क्या दिया हुआ है। एस एन में हमको पहले तो ए दिया हुआ है। एस एन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो, इसमें एस एन यानी एन निकाल चुके, डी दिया हो, ए दिया है, तो एस एन निकल आएगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में, या ए एन वाला लगा दो, कौन सा भी लगा सकते हैं, जिसमें ए एन भी लगाया उसको भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर एस एन वाला भी लगा, दूसरा वाला भी लगा सकते हैं जिसमें ए एन ना हो। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा ए प्लस ए एन, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एस एन, एन की वैल्यू 16, यहाँ पर 16 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू 50। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, एस 16 अपॉन में 8, और यहाँ पर कितना आ गया, 55। मैं यहाँ पर इंटू करूँगा इसका, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 और 4 कितने हो जाएंगे, 44। यानी एस 16 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 440 आ गया। यानी एस एन की वैल्यू आ गई, यानी एन की निकल आएगी, तो एन एस एन की वही होगी, एस 16 की। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है हमारा 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या सेकंड वाला क्या दिया गया है, ए दिया गया है 7, ए 30 दिया गया है 35, और हमें क्या निकालना है, डी और एस 30 निकालना है। तो देखिए इसमें ए 30 हमें दिया हुआ है, तो ए 30 हमारा कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए 30 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 12D, यहाँ पर 35, ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। 7 को उधर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, डी इज इक्वल टू 75 में से 7 माइनस किए 28, अपॉन में ये कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे डिवाइड किया, 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 अपॉन में 3 आ गया। 4 7 जा क्या कितने होते हैं, 28, 4 3 जा 12। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7/3 आ गई, 7/3 आ गई।
एक तो डी की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक हमें S30 की वैल्यू निकालनी थी, S30 की। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारी, S के नीचे जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या है, 30 हो गई। अब यहाँ पर A30 और S30, यानी हमें S30 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, S30 की। तो S30 की वैल्यू चाहिए, यानी 13 पदों का योग चाहिए, सम ऑफ 13, है ना, सम ऑफ 13 टर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला, A13 हमको दिया गया 35, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा या AN हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा L या AN हो जाएगा, क्योंकि A30 और S30 सेम है। तो यहाँ पर हम कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, AN वाला भी या वो सिंपल वाला भी। तो यहाँ पर n हमें पता ही है, तो ये SN इजक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस AN या L। तो S30 की वैल्यू निकालेंगे 13 अपॉन में 2 और A प्लस AN कितना है, जो AN है वो ही हमारा A30 है, ये 35 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 35 और A की वैल्यू हमने क्या दी है, 7 दी है, तो 7। ठीक है, अब देखो इसमें S30 निकालेंगे तो 13 अपॉन में 2, 35 और 7 कितने हो गए, 42 हो गए। 2 का डिवाइड दूंगा मैं, 20 बनाएगा। तो S13 हमारा आ गया 13 अपॉन में 21। जब मैं इसका इंटू करूँगा तो कितना आएगा हमारा, 23 या कितने होते हैं, 63, 6 कैरी 21 और 6 कितने हो गए, 27, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 1 और 6 और ये 2, तो यानी 3 7 2, यानी 273 हो गया। तो S30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 273, और यही हमारा आंसर हो गया। अगला है हमारा 3 का थर्ड वाला। क्या दिया गया है, A12 दिया गया है, D दिया हुआ है, हमें A और S12 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। A12 हमारा कितना दिया गया है, A12 दिया गया है 37। A12 को लिखेंगे हम A प्लस 11D इक्वल टू 37। D की वैल्यू हमें दी गई है 3, तो यहाँ पर A प्लस 11 इंटू 3, 37, 11 3 या 33, A प्लस 33 इक्वल टू 37, 33 को उधर ले जाएंगे, 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी हमें पहले A की वैल्यू निकालनी थी, फिर S12 की निकालनी है। देखो यहाँ पर A12 और S12 सेम है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, L या AN हो जाएगा। तो यहाँ पर AN कितना दिया है, AN हमारा दिया गया 37 और N हमें दिया गया है 12, यानी S के नीचे जो वैल्यू होती है वो 12 होगी। तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN इक्वल टू N अपॉन 2 AN वाला, तो A प्लस AN। फिर इसके बाद यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 12, तो यहाँ पर 12 अपॉन में 2, A की वैल्यू है हम निकाल चुके हैं 4, AN की वैल्यू 37, 2 से इसको डिवाइड किया, S12 इक्वल टू 6 इंटू 37 और 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 कितना आ गया, 246। ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ पर AN ना पता हो तो आप SN वाला फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। कौन सा वाला, SN इक्वल टू N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1D, ये वाला भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर ये AN आपको ना पता हो तब, या क्योंकि इसमें N दिया है, A दिया है, D दिया है, तो इससे भी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगला है हमारा थर्ड का फोर वाला क्या दिया है, A3 दिया है 15, S10 दिया गया है 125, हमें D फाइंड करना है और A10 निकालना है।
तो यहाँ पर A3 हमको दिया गया है 15। A3 को हम लिखेंगे A+2D = 15, इक्वेशन फर्स्ट। और हमें दिया गया है S10, तो यहाँ पर S10 दिया गया है, यानी n की वैल्यू 10 है। तो n कितना है, n का फॉर्मूला लगा देंगे। S10 कितना दिया गया है, S10 हमको दिया गया है 125। Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर n/2 2a + n-1 ब्रैकेट में d और 125। n की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10/2। यहाँ पर 2a की वैल्यू दी नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, -1, d की हमें दिया नहीं है 125। 2 से इसको डिवाइड किया हमने, कितना 5 बार, 5 आ गया। यहाँ पर 2a + 9d और जी आ गया हमारा 125। 5 को उधर ले गए, 2a + 9d 125/5 उधर ले जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का मैंने डिवाइड दिया, तो ये आ गया 2a + 9d, 5 × 2 = 10 और कितना आ गया 5 × 5 = 25। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम करेंगे, तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A+2D = 15 और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और ये इक्वेशन सेकंड है 2a + 9d = 25। ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें हमें किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, या इस यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी 2a करना पड़ेगा। तो इसमें क्या का इंटू कर देंगे, 2 का इंटू करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी कौन सी, ये हमारी हो जाएगी 2a + 4d = 30। 2 का इसमें इंटू कर दिया। अब इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस ये माइनस, इसको कैंसिल किया। 9 में से 4 माइनस किए, 5d आ गया, ठीक है। 30 में से 25 माइनस के 5 आ गए, तो d = -5/5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। कितना आ गया, -1। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A+2D = 15। a की वैल्यू कितनी है निकालेंगे अभी, d × d 2 × d की वैल्यू -1, 15 a + माइनस यहाँ पर 15 a = 15, इसको धर लेंगे प्लस के 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 17, d की वैल्यू कितनी आ गई -1 और n की वैल्यू कितनी है 10। n की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कितनी है 10 है। s के नीचे जो वैल्यू होती है वही n होती है, वैल्यू होती है। तो हमें इसमें अब करना क्या है, अब हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, Sn का फॉर्मूला। तो Sn = n/2, यानी हमें Sn का नहीं निकालना, S10 तो दिया ही है, तो हमें निकालना है A10। क्या निकालना है, d निकल आया और अब निकालना है A10। तो यहाँ पर A10 = होगा A + 9d। ये तो निकालना है क्योंकि d निकाल लिया हमने, ये रहा। अब हमें A10 निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है 17 + 9 × d की वैल्यू हमने निकाली -1। तो यहाँ पर 17 + -9, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आया 8, प्लस के 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी प्लस के 8 आंसर आएगा। कितना आएगा, प्लस के 8, ये हमारा आंसर हो गया। यानी A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8
और डी की वैल्यू आ गई -1। तो इसमें करना क्या है, पहले हमें S3 से फर्स्ट इक्वेशन बनाना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, जो A3 है A3 से हमें इक्वेशन फर्स्ट बनाना है। फिर S10 से इक्वेशन कौन सी बनानी है, सेकंड बनानी है। और फिर यहाँ पर A की वैल्यू को, इस इक्वेशन की A की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है 2A उससे बराबर करना है, 2A 2 का इंटू करना है। तो यहाँ पर 2 का इंटू कर दिया। 2 का इंटू करने के बाद यहाँ पर माइनस कर दिया, 5D बराबर माइनस के 5 आ गया, D इक्वल टू यहाँ पर -1 आ गया। D की वैल्यू को हम काय में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी इसमें रख देंगे। और इस D से हमने क्या निकाल लिया, A निकाल लिया, एक 17 आ गया। तो यहाँ पर फिर हमें A10 निकालना है। A10 A + 9D से निकलेगा। तो यहाँ पर A10 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, और D की वैल्यू आ गई -1। यही हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा थर्ड का 5 वाला क्या बोला गया है, हमें D दिया गया है 5 और S9 दिया गया है 75। हमें A और A9 निकालना है। तो इसमें देखिए हमारा D दिया हुआ है 5 और S दिया गया है 9, S9 दिया गया है 75 और N दिया गया है 9। ये S के नीचे जो वैल्यू होती है वो N की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम पहले SN लगा देंगे। S9 इक्वल टू दिया गया है 75। SN का फॉर्मूला लगा देंगे इसके नीचे, N/2 यहाँ पर 2A + N-1 D यहाँ पर इक्वल टू 75। N की वैल्यू 9 है, 9 रख देंगे। 9/2 2A + 9-1 और ये D और ये आ गया 17/5। 9/2 को उधर ले जाएंगे, 2A + 8D 75 इंटू 2/9 हो जाएगा। 2/9 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 2/9 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 9/2 इंटू में है और इंटू वाली वैल्यू अपॉन वाली जब उधर जाती है पलट जाती है। यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ गया 3 बार और 3 से ये आएगा 25 बार। तो ये कितना आ गया हमारा, 2A + 8D = 25 2 या 15 अपॉन में 3। ये आ गया। अब हमारी ये वैल्यू आ गई, यानी 2A + 8D 15 अपॉन में 3। अब देखिए D की वैल्यू और रख देंगे यहाँ पर। D की वैल्यू हमने शुरुआत में रखी नहीं थी, अब रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A + 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर 15 अपॉन में 3। यहाँ पर 2A + 40 + 15 अपॉन में 3। 40 को उधर ले जाएंगे। देखो D की वैल्यू 5 है हमारी, ये रही। तो D की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो अब देखिए इसमें 40 को जब उधर ले जाऊँगा क्या हो जाएगी, यहाँ पर कर देता हूँ, 2A = 15 अपॉन में 3 - 40। 40 को उधर ले गया मैं, माइनस के हो गए, इसके नीचे 1। 2A = 3 एलसीएम आ गया, 50 - 120। यहाँ पर 2A = इसमें से माइनस कर दिया, 120 में से 50 माइनस कर दिया, 17 आ गया, माइनस के 17 अपॉन में 3, माइनस के 17 अपॉन में 3 आ गया। तो यहाँ पर A की वैल्यू हम निकालेंगे, माइनस के 17 अपॉन में 3 इंटू 2 का जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा कितनी वैल्यू आएगी, माइनस के 35 अपॉन में 3। A की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हमें निकालना है A9 की वैल्यू। तो यहाँ पर A9 = क्या हो जाएगा, A + 8D। यहाँ पर A की वैल्यू माइनस के 35 अपॉन में 3 + 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5 है। D की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, ये ऊपर हमको 5 दी गई है। तो यहाँ पर इसमें
रख देंगे 5। तो यहाँ पर -35/3, 8 5 जा 14, इसके नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3। यहाँ पर माइनस के 35 प्लस 120 आ गया। यहाँ पर माइनस करूँगा 120 में से 35 को माइनस करूँगा, ये 5 और यहाँ पर 8 80 आएगा। देखिए यहाँ पर 10 आ गया, 11 में से 3 8 आ गया, तो 85 प्लस क्या आएंगे अपॉन में 3, यानी A9 की वैल्यू हमारी आ गई 85 अपॉन में 3। ये हमारा आंसर हो गया, यानी A9 निकालना है और A निकालना है।